हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबा सफ़र। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और ये चैप्टर उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। और साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले गोरे लोग ही शासन करते थे। वो अश्वेत लोगों पर जुल्म करते थे, उन्हें दास बनाकर रखते थे। अश्वेत लोगों को उनके व्यक्तिगत या फिर उनके सामाजिक कर्तव्य निर्वहन की भी स्वतंत्रता उनको नहीं थी। नेल्सन मंडेला ने इस रंगभेद नीति के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। 30 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए और तब जाकर 1994 में जब लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो पहली बार नेल्सन मंडेला अश्वेत राष्ट्रपति बने। और उसी के उद्घाटन समारोह में जो मंडेला ने शपथ ली और साउथ अफ्रीका के लिए जो आदर्श उन्होंने निर्धारित किए थे तथा कई लोगों के बलिदान और संघर्ष की बातें जो उन्होंने बताई थी, जो कि इस रंगभेद नीति के खिलाफ लोगों ने अपने कई बलिदान दिए, संघर्ष किए, उन सबको इस चैप्टर में मेंशन किया है। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1 है, व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या कल्पना करते हैं। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि वो साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला कौन से आदर्श निर्धारित करते हैं। तो इनके आंसर भी 2 है, आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर नंबर 1 है, टू लिबरेट ऑल देयर पीपल्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी। टू लिबरेट यानी आज़ाद कराना, ऑल देयर पीपल्स उनके सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी जो निरंतर चली आ रही गरीबी, डिप्रीवेशन अभाव, सफरिंग कष्ट, जेंडर लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन अन्य भेदभाव आर द आइडियाज़ आदर्श ही सेट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए वो जो आदर्श निर्धारित करते हैं वो अपने देश के लोगों को निरंतर चली आ रही गरीबी और अभाव, कष्ट, लिंग और अन्य भेदभाव से के बंधनों से मुक्त कराने के लिए आदर्श निर्धारित करते हैं। और आंसर नंबर 2 है, ही प्रॉमिस दैट अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप द कंट्री विल नेवर द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि वह वादा करते हैं कि उनके राष्ट्रपति काल में, प्रेसिडेंटशिप यानी राष्ट्रपति काल में, द कंट्री विल नेवर उनका जो देश है वो कभी भी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न कभी भी अनुभव नहीं करेगा, एक दूसरे पर नहीं करेगा। हिज कंट्री विल मेक प्रोग्रेस, उनका देश तरक्की करेगा। ऑल द पीपल विल बी फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक, और सभी जो लोग हैं वो आज़ाद होंगे, वॉट एवर दे लाइक जो भी वो करना चाहेंगे उसके लिए वो आज़ाद होंगे। द सन सेल नेवर सेट ऑन इट्स फ्रीडम, और इसकी स्वतंत्रता का सूर्यास्त कभी भी नहीं होगा। कि जो नेल्सन मंडेला है वो अपने शपथ समारोह में वो वादा करते हैं कि उनके राष्ट्रपति काल में उनका देश कभी भी एक का दूसरे के ऊपर अत्याचार अनुभव नहीं करेगा, और उनका देश जो है वो हमेशा प्रगति करेगा, और उनके जो सभी लोग हैं वो सभी कुछ कर सकेंगे जो वो करना चाहते हैं, और इसकी स्वतंत्रता का सूर्यास्त कभी भी नहीं होगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के कोई सा भी आंसर कर सकते हैं, दोनों ही आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड, और आंसर इसका, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंगभेद नीति जो है वो एक राजनीतिक सिस्टम है, प्रणाली है, दैट सेपरेट्स जो कि अलग करती है पीपल लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस उनकी प्रजाति के अनुसार, उनकी नस्ल के हिसाब से उनको अलग करती है। दिस सिस्टम वॉज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, और ये जो प्रणाली है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी। देयर ब्लैक कलर्ड पीपल हैड नो फ्रीडम, वहाँ पर ब्लैक कलर्ड लोग जो थे, अश्वेत लोग, उनको आज़ादी नहीं थी। टू फुलफिल पूर्ति करने की देयर पर्सनल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करने की उनको आज़ादी नहीं थी। यानी कि जो रंगभेद नीति है वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को उनकी नस्ल के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से, उनकी प्रजाति के हिसाब से उनको अलग करता था। यानी कि गोरे लोग अलग थे और काले लोग अलग थे वहाँ पे, तो उन्हीं में भेदभाव था। तो दिस सिस्टम वॉज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता था ये सिस्टम। देयर ब्लैक कलर्ड पीपल हैड नो फ्रीडम, वहाँ पर जो ब्लैक कलर के लोग थे, अश्वेत, वहाँ पर जो अश्वेत लोग थे, यानी कि अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की भी उनको आज़ादी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द ऑथर डिफाइन करेज एंड द ब्रेव मैन। लेखक जो है वो साहसी और निर्भीक व्यक्ति को किस तरीके से परिभाषित करता है, यानी कि लेखक के अनुसार साहसी और निर्भीक आदमी की क्या परिभाषा है। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, द ब्रेव मैन इज नॉट द पर्सन हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कनकर्स दैट फियर, लेकिन वह है जो अपने डर को जीत लेता है। यानी कि लेखक के अनुसार बहादुर इंसान वो नहीं है जो किसी चीज़ से नहीं डरता हो, बल्कि बहादुर इंसान वो है जिसने अपने डर पर विजय पा ली हो।
और अब लोग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला के अनुसार असाधारण मानवीय त्रासदी क्या है, और आंसर है इसका, देर वॉज द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का प्रचलन था। द ब्लैक सफर्ड मोस्ट ड्यू टू कलर डिस्क्रिमिनेशन, और जो वहाँ पे अश्वेत लोग थे वो रंगभेद नीति के कारण काफ़ी कष्ट भोगते थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ऑफ वाइट रेस, और जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, उनकी रंगभेद नीति की पॉलिसी थी उनकी। अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, काले लोगों के खिलाफ, अश्वेत लोगों के खिलाफ। इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बाय मंडेला, और इसी को मंडेला ने असाधारण मानवीय त्रासदी कहा है। द वाइट पीपल रूल्ड साउथ अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के ऊपर गोरे लोगों का शासन था। एंड स्नेच्ड द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक नेटिव्स ऑफ द कंट्री, और वहाँ के जो अश्वेत देशवासी थे उनकी उन्होंने आज़ादी छीन ली थी। स्नेच्ड यानी छीन ली थी, फ्रीडम आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस व्हेन मंडेलाज लाइफ वाज एनिमेटेड। जब मंडेला का जीवन जोश से भर गया तब क्या परिवर्तन आए, और आंसर इसका, मंडेला वांटेड फ्रीडम फॉर हिज पीपल एंड हिज कंट्री। मंडेला अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के लिए आज़ादी चाहते थे। ही वांटेड हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और वो चाहते थे कि उनके देश के लोग गौरव और आत्मसम्मान के साथ जिए। दिस फीलिंग एनिमेटेड हिज लाइफ, और इसी भावना ने उनके जीवन को जोश से भर दिया। व्हेन हिज लाइफ वाज एनिमेटेड, और जब उनका जीवन जोश से भर गया तब ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन, तो वो परिवर्तित हो गए किसमें, भयभीत व्यक्ति से एक साहसी इंसान में, टू ए बोल्ड मैन, यानी कि वो भयभीत व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति बन गए। ही वॉज ए लाइफ लविंग मैन बट स्टार्टेड टू लिव लाइक ए मॉन्क, और वो जीवन से प्यार करने वाले इंसान थे लेकिन उन्होंने एक सन्यासी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया। नेल्सन मंडेला जो है वो अपने देश के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, अपने लोगों के लिए, और वो चाहते थे कि उनके देश के लोग गौरव और आत्मसम्मान के साथ जिए। तो इसी भावना ने उनके जीवन को जोश से भर दिया, और जब उनका जीवन जोश से भर गया तो वो एक भयभीत व्यक्ति से साहसी व्यक्ति बन गए, और वो जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति थे लेकिन वो सन्यासी की तरह रहने लगे, सन्यासी बन गए वो। नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला एंजॉय इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में मंडेला ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का आनंद लिया था, आंसर है, इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में मंडेला वाज हैप्पी टू एंजॉय हिज फ्रीडम एज ही विश्ड, जैसी वो स्वतंत्रता चाहते थे वैसी स्वतंत्रता पा करके वो बहुत खुश थे। ही हैड फ्रीडम टू रन इन द फील्ड नियर हिज मदर्स हट, और अपनी माँ की झोंपड़ी के पास बने हुए जो खेत थे उनमें भागने की उनको आज़ादी थी। ही वॉज फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू हिज विलेज, और उनके गांव के पास में से जो स्वच्छ नदी बहती थी उसमें तैरने के लिए वो आज़ाद थे। बट बीइंग ए चाइल्ड, लेकिन बच्चा होने के कारण, ही सेंस्ड हिमसेल्फ टू बी फ्री, वो अपने आप को आज़ाद समझते थे। बट व्हेन ही बिकम ए यंग मैन, लेकिन जब जैसे ही वो नवयुवक हुए, ही रियलाइज्ड दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका जो बचपन था, बचपन की जो आज़ादी थी वो एक भ्रम था। यानी कि नेल्सन मंडेला भी एक अश्वेत ही थे, तो जब वो छोटे थे तब तो वो उनकी जैसी इच्छा होती थी वैसी स्वतंत्रता पा करके वो खुश थे। वो अपनी माँ की झोंपड़ी के पास में जो खेत थे वहाँ पे दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे, वो नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन जैसे ही वो नवयुवक हुए, बड़े हुए, तो उनको समझ में आया जो देश में चल रहा था, काले लोगों के प्रति जो गोरे लोगों का अन्याय था, वो उनको समझ में आया। तब फिर उन्हें लगा कि वो तो एक बचपन की जो आज़ादी थी वो तो एक भ्रम था, वास्तविक रूप में वो आज़ाद नहीं थे। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक में से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने सेकंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डाल दिए, जो कि सभी क्वेश्चंस के एसेंस हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इसमें डाले हैं, वो और भी कई सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स इसमें से आप दे सकते हैं, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो गाइस, अगर आपको समझ आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।